ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप, प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किसी भाव का विचार करने का सरल विधि क्या है, उसके ऊपर हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं कि किसी भाव का विचार करने का जो सरल विधि है क्या है। ये भी आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जब भी हम कुंडली फलित करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, सिर्फ राशि के आधार पर या सिर्फ लग्न के आधार पर फलादेश किया नहीं जा सकता है। उसके लिए नवांश भी देखना होगा, सरवर्ग भी देखना होगा, ठीक है, षोडश वर्ग भी देखना होगा। वर्गों में देखना पड़ेगा कि स्थिति क्या है, तभी जाके हमें एक कुंडली प्रेडिक्ट करने में जो सही तरीका है वो मालूम चलता है। फिर भी हमें जो आज हम डिस्कस करेंगे ये हमेशा कुंडली फलित करते समय या ये ध्यान में रखना होगा। क्या ध्यान में रखना होगा? देखिए, पहला जो है, जिस भाव का हमें विचार करना है उस भाव का बल को देखना पड़ेगा। वो भाव कितना बली है उसे विचार करना होगा। जैसे कि उस भाव में किसी ग्रह की दृष्टि है, या अच्छी दृष्टि है, खराब दृष्टि है, या उस भाव का स्थिति कैसा है, ठीक है, और इस भाव में किसी ग्रह का, कौन सा ग्रह का युति है, ये सब हमें देखना होगा। ये नंबर 1 आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नंबर 2 क्या होगा कि उस भाव का जो बल है, सद्बल में देखना पड़ेगा कि उस भाव का बल कितना है, ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए, इसे भी हमें नोट करना होगा। उसका बाद जिस भाव का हमें विचार करना है उस भाव का देखिए कि उसकी जो अधिपति है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, उसका स्थित कहाँ पर है, और उस पर किसी ग्रह का कौन सा दृष्टि है, खराब दृष्टि है, अच्छा दृष्टि है, वो किसका साथ जुति में है, ये भी हमें जानना होगा। जिस ग्रह का जुति होगा या स्थिति होगा उसका प्राकृतिक गुण कैसा होगा, नैसर्गिक गुण कैसा होगा, उसके हिसाब से भी वो ग्रह को, उस भाव को मालूम किया जा सकता है। ये 3 नंबर है, इसे भी नोट करना पड़ता है। फिर क्या किसी जिस भाव का विचार करना है उस भाव का क्या किसी ऐसे ग्रह का जो प्रभाव है, ठीक है, उसमें कोई ऐसा योग बन रहा है क्या जो कुंडली को तारतम्य में थोड़ा परिवर्तन लाए, ऐसा योग बन रहा है क्या, उसे हमें देखना होगा। जैसे कि केंद्र त्रिकोण राजयोग हुआ, कुछ ऐसा कुछ राजयोग आदि होता है, वो बन रहा है क्या, ये भी हमें लिख कर रखना पड़ेगा। और फिर ये उस जिस भाव का विचार करना है उस भाव का ये बात याद रखिए कि उसका स्वामी ग्रह जो है वो उच्च का है या नीच का है। ये किसी भाव में उच्च का हो रहा है या नीच का है, इससे भी हमें ठीक से ज्ञात करना पड़ेगा, इसे भी नोट डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद जिस भाव का विचार करना है उस भाव का स्वामी जिस भाव में है, ठीक है, जिस भाव का विचार करना है हमें उस भाव का स्वामी देखिए कि कुंडली में किस भाव में है, और उस जिस भाव में उस भाव का स्वामी है वो नवांश में उसे देखिए कि वो नवांश में अनुकूल स्थिति में है या प्रतिकूल स्थिति में है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर और एक समझिएगा बात को, कुंडली जब हम देखेंगे जो जातक आएगा, जातक वो जातिका आएगा, उसका उम्र कितने हैं, ठीक है, उसका कौन सा पद में है, उसका स्थिति क्या है, वो मेल है या फीमेल है, ये भी हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि हम 2 साल के बच्चे के लिए तो विवाह प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, या 7 साल के बुजुर्ग के लिए तो मिलिट्री का एग्जाम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सबका एक स्थान काल पात्र होता है, ये सब भी हमें पहले नोट कर लेना चाहिए। और समझिएगा कि प्रत्येक राशि के लिए
कोई ग्रह जो है अच्छा होता है और कोई ग्रह जो है वो खराब परिस्थिति देता है, विषम परिस्थिति देता है। उदाहरण ले लीजिए कि तुला राशि के लिए शनि देवता जो है वो योग कारक है, ठीक है। फिर तुला राशि का जो अधिपति है शुक्र देवता और शनि देवता के बीच में मित्रता है, तो शुक्र देवता और शनि देवता के लिए ये एक विशेष महत्वपूर्ण हो गया कि कुंडली के लिए ये दो ग्रह जो है नैसर्गिक रूप से शुभ है। ये जितने भी 8 आज हमने डिस्कस किया है उसे नोट डाउन करने के बाद कुंडली में लगाइए, लगा के देखिए कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या दे रहा है। अगर शुभ संकेत बता रहा है तो जातक के लिए ये हमेशा शुभ फलदायी होगा। ये अलग बात है कि हमें दशा अंतर्दशा भी देखना होगा, लेकिन सामान्य स्थिति में हमें ये 8 जो चीजें हैं, ये 8 जो हमने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किया उसे समझने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि सामान्य परिस्थिति में जातक के लिए वो अनुकूल स्थिति लाएगा या प्रतिकूल स्थिति लाएगा। इस तरह आप लोग भी अपनी कुंडली में लाइए, निकालिए और उसके बाद देखिए कि कौन सा क्या क्या दिखा रहा है। उस भाव का अधिपति को देखिए, भाव का बल को देखिए, नवांश में देखिए, सर्वर्ग में देखिए। ये सब देखने के बाद जो है हम एक कुंडली को फलित कर पाएंगे, तब जाके हमें एक बहुत अच्छा सा परिणाम आएगा। आशा करूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है वो आप लोगों के जो एस्ट्रोलॉजी की जो फलित है उसमें आप लोगों को हमेशा हेल्प करेगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।